Given below is the diagrammatic representation of one of the categories of small molecular weight organic compounds in the living tissues. Identify the category shown and the one blank component X in it. अच्छा, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर पहले तो X को आइडेंटिफाई करेंगे. देखो किस तरह से देखेंगे टीचर्स हम. This is first carbon, this is second carbon teachers, this is third carbon, this is fourth carbon and this is the fifth carbon teachers. It is like this. पहले तो हम इसका नंबरिंग कर लेंगे, फिर हम देखेंगे यहां पर क्या है, OH है. OH होने की वजह से ये होगा राइबोज शुगर, नो डाउट राइबोज शुगर है ये. अब ये X जो है, X कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है. क्या हो सकता है? X कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है. ये नाइट्रोजनस बेस यूरासिल भी हो सकता है. तो X को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यूरासिल. ठीक है ना. अब यहां पर ये कंपाउंड पूरा क्या होना चाहिए, ये एक न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए. क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है टीचर्स, न्यूक्लियोसाइड में शुगर होता है एंड नाइट्रोजनस बेस होता है. और अगर इसके साथ में मैं फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर देती तो बन जाता न्यूक्लियोटाइड. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका आंसर होना चाहिए टीचर्स न्यूक्लियोसाइड एंड यूरासिल. गॉट इट और नॉट. यूरासिल तो मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये मुझे स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, राइबोज शुगर का दिख रहा है. और उसके अलावा ये एक न्यूक्लियोसाइड है. ऑलवेज रिमेंबर, ये लिख लीजिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझ लीजिए. न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे. क्या माइनस कर देंगे? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को टीचर्स हम माइनस कर देंगे और हमें मिलेगा टीचर्स न्यूक्लियोसाइड. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इस तरह से होता है. ठीक है ना. तो हमने न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड को कर दिया माइनस और हमें मिल गया न्यूक्लियोसाइड. और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियोसाइड है. और इसका X वाला जो पार्ट है इसके संग अटैच्ड जो N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच्ड है वो यूरेसिल होना चाहिए. गॉट इट और नॉट. कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत सारी रिंग्स होती हैं. अमीनो एसिड ये नहीं होना चाहिए, है ना. न्यूक्लियोटाइड नहीं है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है. तो राइट आंसर होगा डी. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू.